अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीरब का किचन। आज हम लोग बनाएंगे शलजम मटर की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बहुत ही पसंद की जाती है। घर के अंदर जो लोग शलजम नहीं भी खाते वो भी खा जाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे मसाले। यहाँ पे हमने लिया है गरम मसाला, नमक, हल्दी और ये धनिया पाउडर और मिर्चें। ये जो शलजम है इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको अपने को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं, इसको वैसे ही मैश हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, कढ़ाई हम लोगों ने चढ़ा ली है और हमने ऑयल डाल देना है तकरीबन एक या आधी, आप प्याली कह सकते हैं, आप इसको आधी प्याली कह सकते हैं। उसमें मत डालने हैं हमने प्याज और अच्छी तरह से प्याज मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। इसको अच्छी तरह से आपने कर लेना है लाइट सा ब्राउन कलर, ठीक है, वो कर लेना। अच्छा, ये शलजम इस तरह से बनते हैं कि जो नहीं खाते ना, स्पेशली जो खड़े खड़े सब्जियां पसंद नहीं करते, वो बड़े शौक से खा जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता ये क्या चीज़ है। तो ये मेरी इस चीज़ के ऊपर एक रिसर्च कह सकते हैं। बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। टमाटर हम लोगों ने डाल दिए हैं यहाँ पे और अच्छा सा पेस्ट बना के इसमें हमने सारे के सारे मसाले ऐड कर देने। अब इसको हमने अच्छी तरह से हिलाना है। लाइट सी आंच पे आपने इसको पकाना है मसालों को। थोड़ा सा बीच में पानी डालें तो ज़्यादा बेहतर है, तो इससे मसाले बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो लाइट सी आंच आपने कर देनी है और उसके बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए पकाना है और फिर हमने डाल देने बीच में मटर। मटर बड़ी जल्दी इसमें नहीं गलते क्योंकि हमारे जो शलजम है ऑलरेडी बॉयल्ड है, तो उनको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता। सिर्फ मटर को ही आपने इसके अंदर डालना है। तो मटर आपने बीच में डाल के अच्छी तरह से इसको देना है अच्छा सा मिक्स देने के बाद आपने इसको तकरीबन बीच में पानी डालना है जितना, जिसके अंदर आराम से गल जाते हैं मटर, उतना आपने पानी डालना है। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको फुल हीट पे आपने पकाना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारे जो मटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, ये रेसिपीज़ जो है मैंने पहले भी बताया था कि हमारी बेसिक रेसिपीज़ होती हैं, जिनको नहीं भी खाना बनाना था वो भी सीख जाते हैं बड़े आराम से। इस तरह की रेसिपीज़ होती हैं, तो इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब इसमें हम डाल देंगे, तकरीबन इसको बनते हुए 8 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम शलजम डाल देंगे जो हमने प्यूरी बनाई थी। ये मैंने इसको बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया, मैंने इसको हाथ से ही किया है क्योंकि जब ये बिल्कुल बॉयल हो जाते हैं तो इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल थोड़ा सा कच्चा कच्चा हो तो फिर उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ती। मैंने इसको हाथ से मैश किया था। इसी ही ये जो मैंने चमचा पकड़ा हुआ, इसको स्पैटुला बोलते हैं, इसी से मैंने किया। तो कोई ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राइंडर होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप हाथ से कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम लोग करते हैं तकरीबन वेट इसके पकने का। इसके अंदर पूरी तरह से अच्छी तरह से साइडों से भी हिलाना, नहीं तो इसकी वाइटनेस नज़र आएगी, फ़ायदा नहीं होगा उसका। 9 से 10 मिनट के लिए अब हमें इसको पकाना है। अच्छी तरह से साइडों से भी साफ़ कर लेते हैं। नॉन स्टिक बर्तन के ये बड़े फ़ायदे होते हैं, सुकून से चीज़ साइडों से उतर जाती है, चिपकती नहीं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे 8 से 9 मिनट। जी तो जनाब, सब्ज़ मिर्ची मैंने काट के रखी हुई थी, वो 8 से 9 मिनट बाद हमने डालनी है। और इस पॉइंट पे आके अब इसको पकते पकते 8 से 9 मिनट हो चुके हैं, तो आप लोग डाल देते हैं अपनी सब्ज़ मिर्ची और यहीं पे आप धनिया भी डाल दीजिएगा। धनिया डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से एक मिक्स दे दीजिएगा ताकि जो कलरफुल है धनिया इसके अंदर बीच में मिक्स हो जाए। जी तो अब करते हैं इसको डिश आउट और ये बनकर हमारी हो गई है तैयार ज़बरदस्त किस्म की शलजम मटर की रेसिपी। अगर आपको हमारी बेसिक बहुत ही आसान किस्म की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।